उन्होंने रक्शे को रुकने का इशारा किया। इसने कहा औरत जात है, मैं क्या देखूं, अगर पता चलता ये मिर्जाने उसने रक्शे में बिठाना ही नहीं था। लेकिन मिर्जाइयों की जिल्लत को देखें, आज मिर्जाई औरतें पर्दा और हिजाब भी करती हैं, लेकिन पर्दे और हिजाब के बावजूद बेपर्दगी और फहाशी और उरियानी का वो माहौल भी पेश करती है। मुसलमान औरत पर्दा करेगी, वो नाक से ऊपर तक और जितना मुमकिन हो सके अपनी आंखों को भी छुपाने की और कम से कम सिर्फ रास्ता देखने की गुंजाइश की हद तक वो पर्दा करेगी। लेकिन मिर्जाई औरतों के हिजाब और पर्दे का पहला तरीका नाक से नीचे और फिर मुंह से भी नीचे, बाज दफा नीचे पर्दा लटक रहा है। और ये पर्दे और हिजाब का एक तरीका है। वो एक पख्तून भाई कहने लगे, स्तरगु के में हया निश्ते, पोजिल में शर्म राजी। मिर्जाइयों की तो न आंखों में हया है, न पोजे में हया है, न इनके जनाब वाला मुंह में, चेहरे में हया और गैरत की कोई रमक नजर आती है। इस तरह का हिजाब ये मिर्जाइयों का स्टाइल है, मिर्जाइन औरतों का तरीकाकार है। नंबर 2, मिर्जाई औरतों के बुरके और स्टाइल, बुरके का दूसरा स्टाइल अलामत ये है कि बुरका भी करेंगी ताकि सादा मुसलमानों को धोखा दिया जाए। मौलवी, तबलीगी, खत्मे नबूवत वाले हमें काफिर कहते हैं। देखो तो सही, हमारी औरतें पर्दा करती हैं, ये पर्दा सिर्फ धोखा देने के लिए है। कादियानी औरतों के बुरके का स्टाइल कि ये बुरका और हिजाब करने के बाद अपनी कमर पर बाकायदा बेल्ट भी कसती हैं ताकि पर्दे का नाम भी हो जाए, सादा मुसलमानों का मुंह भी बंद किया जाए। और तेरा बुरका मुझे देता है दावत नज़ारा, अपने तन बदन की नुमाइश भी कराती है ये बदबख्त की बच्चियां। और तीसरी अलामत इनके बुरके की है कि जैसे हमारी ये कमीज दाएं बाएं से ये चाक है और कटी हुई है, कादियानी औरतों का बुरका भी बाकायदा दाएं बाएं से ये कटा हुआ होगा। ये 3 अलामतें, नाक के नीचे से बुरका और हिजाब करना, कमर पर बेल्ट बांधना और बुरका दाएं बाएं से चाक और कटा हुआ होना, ये मिर्जाइन औरतों की अलामत है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, सुनने में आ रहा है आजकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बाद मुसलमान लड़कियां कादियानियों का स्टाइल वाला बुरका पहनती हैं। देखा देखी, पता नहीं उन्हें मालूम नहीं है या मालूम होने के बावजूद मुसलमान लड़कियां उनका स्टाइल इख्तियार करती हैं। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। ऐसा ना हो, ये मुसलमान लड़की अल्लाह की तौहीद को भी मानती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत, रिसालत और खत्म नबूवत को भी मानती है, ईमान वाली है, लेकिन सिर्फ मिर्जाइन औरतों का बुरका और स्टाइल इख्तियार करने की वजह से कल कयामत के दिन हुजूर आका नामदार, खत्म नबूवत के ताजदार, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के झंडे के नीचे से घसीट कर इसे मिर्जे कादियानी गामे काने लांती उस बेईमान के झंडे के नीचे डाल दिया जाए और फिर जहन्नम के हवाले कर दिया जाए, सिर्फ इस वजह से कि तूने मिर्जाइन औरतों का बुरका और स्टाइल क्यों इख्तियार किया था। आज के इज्तिमा का एक पैगाम ये याद रख के जाए, हम अपनी बच्चियों और अपनी लड़कियों और मुसलमान औरतों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह कि हम मर जाए भले से, आज के बाद अपनी औरतों को, लड़कियों को मिर्जाइयों के बुरके वाला स्टाइल इख्तियार करने क्या ख्याल है मिर्जाइयों का, और उनके बुरके का स्टाइल भी बदलेंगे इंशाअल्लाह, उसका बाईकाट करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारी बच्चियों में, हमारी लड़कियों में और मिर्जाइयों की औरतों में वाज़ेह फर्क हो सके। ये मुसलमान औरत है, मुसलमान लड़की है, ये मिर्जाइन नहीं है। मैं बात कर रहा था चिंगशी रक्शे के अंदर उसने उन मिर्जाइन औरतों को बिठा लिया, मालूम होता तो कभी न बिठाता, वो भी तूफानी साहब का तरबियत याफ्ता था और तूफानी साहब तो खैर से तूफान बर्पा करते थे। खैर उसने रक्शे में बिठा लिया, आगे पुल आता है, पुल पर जब चढ़ाई शुरू हुई तो मिर्जाइन आप कहने लगी, भाई जान ये जो आपने अपने रक्शे के पीछे जहाँ पाँव रखते हैं उसके नीचे पायदान पे लिखवाया हुआ है कि जिल्लत मिर्जाइयों का मुकद्दर है,
ये जो आपने पायदान पे लिखवाया हुआ है जिल्लत मिर्ज़ाइयों का मुकद्दर है, तो जिल्लत हमारा मुकद्दर कैसे है? हम तो रक्शे में पीछे आराम से बैठी हुई हैं और तुम आगे जून की गर्मी में रक्षा खींच रहे हो। जिल्लत हमारा मुकद्दर है या तुम्हारा मुकद्दर है? वो भी तूफानी साहब का शागिर्द था, बोला नहीं, कहने लगा आज ज़बानी जवाब नहीं, प्रैक्टिकली जवाब देना है इंशाअल्लाह। जब पुल पे फुल चढ़ाई आई, जहां आमतौर पे गाड़ी रक्षा लोड की वजह से, बोझ की वजह से नहीं रुकता, कि रिवर्स गियर लग जाता है और बगैर टिकट गाड़ी वापस आ रही, वहां जाके रक्षा रोक के और बड़ी मजबूती से ब्रेक लगा के कहने लगा जरा नीचे उतरिएगा, जरा थोड़ा मसला है। उनको नीचे उतारा और रक्षा स्टार्ट किया, शां करके वो गया। कहने लगा इस गर्मी में यहाँ तो गाड़ी रुकती कोई नहीं, पुल के परले किनारे तक गर्मी में पैदल चल के आओ ना, तुम्हें समझ आ जाए जिल्लत कैसे मिर्ज़ाइयों का मुकद्दर है। दोस्तों सिर्फ कॉन्फ्रेंस सुन के वापस चले गए नहीं, ज़हन और नजरिया लेकर जाएं। ये रसूल हाशमी की उम्मत है, ये उम्मत ऐसी सरखेज है कि ये उलमा तो मिर्ज़ाइयत और मिर्जा कादियानी का पोस्टमार्टम करेंगे ही करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन ये उम्मत ऐसी सरखेज है यहाँ का मजदूर भी मिर्ज़ाइयों को जलील करने के लिए काफी है इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है उम्मत के मजदूरों, गरीबों, उम्मत के ताजरों, उम्मत के वकीलों, डॉक्टरों और उम्मत के मजदूरों, क्या आज के बाद मिर्ज़ाइयों की जिल्लत का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह? मार धाड़ ये जमात की पॉलिसी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने किरदार के जरिए खत्म नबूवत का झंडा बुलंद करके मिर्ज़ाइयों की तजलील का ऐलान करके इंशाअल्लाह उम्मत का एक एक फर्द, एक एक बच्चा इंशाअल्लाह मिर्ज़ाइयों को जलील करता रहेगा। दोस्तों